Good morning, dear students. Today we'll study chapter 11 and the chapter name is We Save Water. हमें पानी को सुरक्षित रखना है, बचाव करना है। कैसे? हम जो पानी को वेस्टेज करते हैं ना, हम ब्रश करते हैं तो हमारा जो नल है वो खुला रहता है। हम नहाने में पानी को ज़्यादा वेस्ट करते हैं, किचन में सब्जियों को धोने में, घर के दूसरे कामों में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में हम पानी का वेस्ट करते हैं। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। वी ऑल नीड वाटर टू लिव। हम सबको पानी की ज़रूरत लगती है। आपको पता है ना, हम सबको पानी की ज़रूरत है किसके लिए? जीने के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो क्या हम जी पाएंगे? आप बताइए, क्या हम जी पाएंगे? नहीं, बिना पानी के तो हम जी नहीं सकते हैं। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। प्लेंटी मतलब खूब, हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए दिन भर में। वाटर कीप्स अस हेल्दी। जो पानी होता है वो हमें स्वस्थ रखता है। बिना पानी के तो हम जी भी नहीं रह सकते। बच्चों, क्या आप बिना पानी के रह सकते हो? नहीं। वी नो द रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब हम जानते हैं कि पानी कहाँ से मिलता है। जब बारिश होती है उससे पानी आता है, वो मेन सोर्स है ना, मतलब कि एक मुख्य स्रोत है पानी का, बारिश। हैव यू थॉट हाउ वी गेट दिस रेन। अब आप सोचते हो कि बारिश कैसे होती है, या आसमान से पानी कैसे निकलता है? कहीं कोई टंकी रखी है क्या, या कोई नल खोल देते हैं तो बारिश होती है ना? हम ये चीज़ सोचते हैं। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू फ्रॉम क्लाउड। जो पानी होता है ना वो वाष्प बन के ऊपर जाता है और वो वहाँ जाकर बादल के रूप में बनकर ज़मीन पर आता है। देन इट फेल ऑन द अर्थ। फिर वो ज़मीन पर आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में। दिस रेन वाटर गोज बैक इनटू ओशंस, सीज, रिवर एंड पॉन्ड्स। अब देखो, जो हमारे समुद्र है, तालाब है, झील है, नहरें हैं, नदियाँ हैं, महासागर है, इन सब का जो पानी होता है ना, जो सूरज की गर्मी जो होती है, गर्मी से पानी इवेपोरेट होता है। कैसे? जैसे आप देखना कि आपकी छत पर आप एक मग भर के पानी रख देना और दिन भर उसको रहने देना, और शाम को आप देखोगे ना तो पानी ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगा। कोई नहीं पिएगा, फिर भी वो कम हो जाएगा धूप में। क्यों? क्योंकि जो हमारा सन की जो रोशनी होती है, सनलाइट होती है ना, उसमें हम पानी को रखते हैं तो पानी इवेपोरेट होता है, वाष्प बनकर उड़ता है और वो ऊपर चला जाता है। तो आपको पता है समुद्र में तो हमारे बहुत सारा पानी है, नदियों में, झीलों में, तालाबों में। तो उनका पानी कम कैसे हो जाता है? हम कहते हैं ना कि गर्मी में वो नदी सूख गई या वो तालाब सूख गया, तो उनका पानी इवेपोरेट होकर वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और बादल बनकर बारिश के रूप में नीचे आता है, और वापस है ना वो पानी नदियों में, तालाबों में वापस बारिश के रूप में आ जाता है। इट गोस अगेन एस वाटर वेपोरेट वेट अगेन एस वाटर वेपर एंड फ्रॉम क्लाउड्स। वो बादलों के रूप में पहुंच जाता है, और बादल से जब ज़मीन पे आता है बारिश के रूप में, नदियों, तालाबों में, झीलों में, समुद्र में, फिर वापस जब गर्मी होती है वापस इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, वाष्प बनकर बादल के रूप में, और फिर ज़मीन पर आता है। ये चलता रहता है। दिस साइकिल कंटिन्यूस। ये जो चक्र है वो चलता रहता है। सो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमोसफियर एंड फ्रॉम द एटमोसफियर बैक टू द अर्थ इज नोन एज वाटर साइकिल। अब आप देखो, आपको मैं पिक्चर के जरिए बता देती हूँ, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। अब देखिए कि ये तो जो हमारी रिवर हो गई, यहाँ पर पानी है ना, और ये हमारा सन है। तो जो ये पानी है ना, ये इवेपोरेट हो रहा है, वाष्प बनकर उड़ रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि सनलाइट यहाँ पर गिर रही है, तो ये हमारा पानी क्या है? इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वाष्प बनकर उड़ रहा है, कम हो जाता है पानी। अब वाष्प बन के कहाँ गया? ये बादल बन गए है ना, वाष्प बनकर क्लाउड बन गए। अब क्लाउड बन गए, बादल हो गए, तो बादल में तो पानी रहेगा तो वो तो बरसेंगे सही। तो ये पानी वापस गिर के कहाँ आया? नदियों में आया वापस से, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, रिवर्स में, पॉन्ड में, सीज में, लेक्स में, है ना। अब पानी उनमें वापस आया, लेकिन फिर जब गर्मी हुई, जब वापस पानी इवेपोरेट हुआ, मतलब कि वाष्पीकृत हुआ, वाष्प बनकर ऊपर गया, तो ऊपर जाकर क्या बन गया? वो बादल बन गया, क्लाउड। फिर बादल में पानी हुआ, बादल फिर बरसे, फिर बारिश हुई, तो ये पानी वापस कहाँ आया? रिवर में आया। तो ये बार बार प्रोसेस चलती रहती है ना, कि एटमॉस्फेयर से पानी ऊपर क्लाउड में गया, क्लाउड से वापस नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर गया। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी क्या कहलाती है? वाटर साइकिल, है ना। वाटर प्रॉब्लम।
पानी की कुछ समस्याएं भी है, उनके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। समटाइम्स वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखो, कभी कभी गर्मी में पानी की दिक्कत आती है ना, पानी कम हो जाता है तो पीने का पानी भी नहीं मिलता है। उसके रीज़न क्या है? वी हैव लेस रेन, दिस कॉज वाटर प्रॉब्लम। बारिश कम होती है, बारिश कम होगी तो नदियों में पानी नहीं होगा, झीलों में पानी नहीं होगा, तालाबों में पानी नहीं होगा, तो हमें पानी मिलेगा कैसे? वी कट डाउन फॉरेस्ट दैट कॉज शॉर्टेज ऑफ द रेनफॉल। अब देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ों को तो काट रहे हैं, है ना, पेड़ हमारे कटते जा रहे हैं। आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि रहने के लिए जगह नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट देते हैं और उस पर जो ज़मीन पर घर बना लेते हैं। तो बच्चे, जो पेड़ होते हैं ना, वो तो बारिश को लाते हैं। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे ना, उतनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हम पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों को काटते हैं तो बारिश कम हो रही है। ड्यूरिंग समर्स मैनी पॉन्ड्स ड्राई अप। जब गर्मी का सीजन आता है ना, तो बहुत सारे तालाब वो सूख जाते हैं। पीपल लिविंग इन विलेजेस हैव टू वॉक ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। अब देखो, जो गांव है ना, वहाँ पर लोगों को पीने के लिए, पानी लाने के लिए बहुत दूर तक पैदल पैदल चल के जाना पड़ता है, तब जाके उनको पानी मिलता है। इन समर्स, गर्मियों के सीजन में, वाटर इज द शॉर्ट सप्लाई इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज़। जो गर्मी का सीजन होता है ना, उसमें सिटीज़ में भी जितने जितने नगर है, महानगर है, जो गांव है, वहाँ पर भी पानी कम मात्रा में सप्लाई किया जाता है। जैसे कहाँ 10 मिनट, जैसे कि 1 घंटा नल आते हैं तो 20 मिनट ही नल आते हैं। जो पानी है उसकी शॉर्टेज कर दी जाती है। दे मेक्स अवर लाइफ डिफ़िकल्ट। तो हमारे लाइफ तो डिफ़िकल्ट होगी ना, कि डेली हमारे यहाँ इतना पानी आता है, इतने तक नल चलते हैं, और अभी नल कम क्यों आ रहे हैं या पानी कम क्यों है? तो इससे हमारी लाइफ तो अफेक्ट होगी ना, क्योंकि हमारे डेली यूज़ में हम कितना पानी यूज़ करते हैं। हैंस वी मस्ट लर्न टू सेव एज मच एज वाटर एज पॉसिबल। तो हमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेव करना चाहिए। सेविंग वाटर, वाटर इज़ अ प्रीशियस। जो पानी है ना, वो बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, प्रीशियस थिंग है, ठीक है। सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। तो हमें इसका वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हैंस आर अ फ्यू वे ऑफ सेविंग वाटर। देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है पानी को सेव करने के लिए। आपको दिखाई दे रहा है, लड़की ब्रश कर रही है, पर देखो नल खुला है। अब जब आप ब्रश कर रहे हो तो आपको नल को बंद रखना है, लेकिन हाँ, जब आपका ब्रश हो जाए उसके बाद जब आपको कुल्ला करना है तो आप नल को चालू कर सकते हो। उसने पहले से नल चालू कर रखा है, ये गलत तरीका है। अवॉइड लीविंग द टेप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड। जब आप हाथ धो रहे हो तो भी आपको जो टेप है उसको बंद रखना है, और जब आप ब्रश कर रहे हो तब भी आपको उसको बंद रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। डू नॉट थ्रो द लेफ्ट ओवर वाटर ऑफ योर वाटर बॉटल, यूज़ इट टू वाटर द प्लांट। अब देखो, आप छुट्टी होती है, पानी बच जाता है, आप कहते हैं ना, आज तो मैंने पानी नहीं पिया, आप उसे ढोल देते हो। नहीं, आपको ढोलना नहीं, आपको आपके घर पे पौधे हो, कुछ पेड़ पौधे हो, तो उनको वो पानी डाल देना चाहिए। अवॉइड वाटरिंग प्लांट विथ अ पाइप, इट वेस्टेज अ लॉट ऑफ वाटर, इंस्टेड यूज अ बकेट एंड अ मग। अब देखो, आप पौधों को पानी देते हो तो आप पाइप के द्वारा पानी देते हो ना, तो उससे पानी बहुत वेस्ट होता है। तो आपको एक बाल्टी लेना है और एक मग लेना है, उससे पानी डालना है, जहाँ भी आपके यहाँ गार्डन बना हुआ हो, पेड़ पौधे लगे हुए हों। वी शुड टेक एज मच वाटर इन आवर ग्लास एज वी कैन ड्रिंक। हम क्या करते हैं कि पानी की प्यास लगती है ना, तो हम बहुत सारा पानी ले लेते हैं, लेकिन हम आधा ही पी पाते हैं, आधा हम फिर वो ग्लास में पड़ा हो रहता है और हम उससे ढोल देते हैं। तो हमें उतना ही पानी लेना है जितनी हमें प्यास है। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। हमको पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं करनी है। वी शुड यूज़ अ बकेट एंड मग व्हाइल बाथिंग। जब हम नहाते हैं ना, तो हमको बाल्टी का यूज़ करना है, मग का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि हमने शावर ऑन कर लिया है और पानी ढूले जा रहा है, हम 1 घंटे तक नहा रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको बकेट लेना है, यानी बाल्टी लेना है, उसमें जितना आपको नहाना है उतना ही पानी आपको लेना है, और मग से नहाना है। वी मस्ट अवॉइड यूजिंग अ शॉवर। हमको जो फवारा होता है ना, शॉवर होता है, उसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें पानी का वेस्ट होता है। वी शुड क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूजिंग इट। अगर हमने नल चालू करा है और हमारा काम हो गया तो उसको टाइट बंद करना है, ऐसा नहीं कि हल्का सा बंद करा और पानी ढुल रहा है, प्रॉपर तरीके से बंद करना है। वी शुड अवॉइड क्लीनिंग यूटेंसिल एंड वॉशिंग क्लॉथ अंडर अ रनिंग टैप। हम क्या करते हैं कि बर्तनों को धोते हैं, है ना, और सफाई करते हैं तो नल चालू छोड़ देते हैं। तो जब भी हम बर्तनों को धोते हैं तो हमें
नल चालू नल में नहीं धोना चाहिए, हमें किसी बकेट में या किसी बर्तन में पानी ले लेना है और फिर उसमें हमें को बर्तन मांजना है या धोना है। वी शुड मैन लिंकिंग पाइपलाइंस इमीडिएटली। यदि हमारे घर में कोई पाइपलाइन ऐसी हो जिसमें से पानी निकल रहा हो, बह रहा हो, तो हमें तुरंत उसको रिपेयर करवाना है, क्योंकि पानी का वेस्ट होगा, उस पाइप में से कितना सारा पानी निकल जाएगा। वाटर मस्ट नेवर स्पाइल आउट ऑफ बकेट्स और अदर कंटेनर्स। अब देखो जो पानी है ना, ऐसा नहीं कि हमने नल के नीचे बाल्टी रख दी और पानी ढोला, बाल्टी पूरी भरा गई और पानी ढूले जा रहा है, ऐसा नहीं। हमें ध्यान रखना है, वहीं खड़े होना है। यदि हमारी बाल्टी, हमारी जो बकेट है वो फुल हो गई है तो हमें टेप को बंद करना है, मतलब नल को बंद करना है। वी मस्ट क्लोज द टेप व्हेन द कंटेनर इज फुल। यदि बाल्टी पूरी भरा गई हो, हमारी बकेट फुल हो गई हो, जो भी कंटेनर जिसके अंदर हम पानी भर रहे हैं वो फुल हो गई हो, तो हमें जो टेप है उसे बंद